हेलो दोस्तों, मैं हूं हसीम अकरम और आप देख रहे हैं डिजिटल एडजेट चैनल। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का 9 क्लास का टर्म 2 का जो मॉडल सेट है उसका सेट दूसरा हम बात कर रहे हैं। और पहला सेट जो था उसमें हम आपको सिलेबस भी लिखाए थे कि कौन कौन चैप्टर आपको पढ़ना चाहिए, कौन कौन चैप्टर अभी टर्म 2 के लिए हैं। और इसका जो है जनरल इंस्ट्रक्शन जो होते हैं यानी समरी निर्देश होते हैं वो भी आपको हम बता चुके थे। इस वीडियो में वो सब नहीं बताएंगे, सिर्फ इस वीडियो में क्वेश्चन बताते जाएंगे और साथ ही साथ इन सब क्वेश्चनों का आंसर कैसे लिखे और कैसे क्या करना होगा उन सब चीज़ों के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं नाथसी पार्टी का संस्थापक कौन था। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन है और हम लोग जानते हैं कि 1 से 7 तक जो क्वेश्चन होंगे उनमें आपको 5 क्वेश्चन का आंसर लिखना है। ठीक है ना, नाथसी पार्टी का संस्थापक कौन था ये आपका लिखना है। नेक्स्ट नंबर 2 जो है झूम या घुमतू खेती किससे कहते हैं, यानी इसको अंग्रेजी में अगर देखा जाए तो वही उसका नाम भी रखा गया है। निर्धनता की परिभाषा दें। निर्धनता का अर्थ होता है जो जिसको हम लोग पॉवर्टी बोलते हैं। ये पहला जिसमें भी क्वेश्चन था इस टाइप का। ठीक है, और गरीबी रेखा जिसको बोलते हैं उसको निर्धनता कहा जाता है। भूखमरी से आप क्या समझते हैं? भूखमरी मतलब क्या होता है? क्योंकि जैसे हम लोग जानते हैं कि अभी मैक्सिमम जो स्तर पर है जो आदमी को 3 टाइम जो है खाना मिल जाता है, सुबह खाना, शाम दोपहर में और शाम, यानी ब्रेकफास्ट और डिनर लंच सब कुछ मिल जाता है। लेकिन ऐसे भी कुछ आदमी है या कुछ ऐसे भी जाति है, कुछ ऐसे भी समूह है जहाँ पे आदमी को खाना भी नहीं मिलता है भरपूर 3 टाइम का, तो वो हो जाता है आपका भूखमरी। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार दिए हैं? तो 6 प्रकार के हम लोग को मौलिक अधिकार दिए हैं। 6 प्रकार को आपको लिखना चाहिए, 6 लिख दीजिएगा तो उसमें आपको 2 नंबर मिल जाएगा। आदर्श आचार संहिता क्या है? इसको आपको लिखना है। आचार संहिता जिसको बोला जाता है आदर्श आचार संहिता, इसका अर्थ होता है जब इलेक्शन का टाइम आता है तो इन सब चीज़ों के ऊपर जो है ज़्यादा बात किया जाता है कि किसी को ऊपर जो है ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी को गाली गलौज नहीं करना चाहिए। ये होता है आचार संहिता। और इसमें बहुत विशेष कुछ बात आ जाते हैं जैसे इलेक्शन के समय होते हैं उनमें ऐसा कुछ काम नहीं आप कर पाएंगे, कुछ एक्टिविटी ऐसा नहीं कर पाएंगे जिसके ज़रिए हो सके कि हम जो है और ये कर रहे हैं, ये मेरे ज़रिए ये हो रहा है और इसी के लिए हम उसको जो है थोड़ा सा इंटरेक्ट कर पाए कि इलेक्शन के टाइम जब हमको वोट दें। ठीक है, तो ये होता है एक आपको आचार संहिता बोलता है। प्राकृतिक वनस्पति का क्या अर्थ है? प्राकृतिक वनस्पति क्या है? हम लोग जानते हैं कि जैसे आपका पेड़ पौधे हो गया, उसके बाद हो गया जैसे जंगल हो गया, ये सब प्राकृतिक वनस्पति है। वनस्पति के अंदर बहुत सारी चीज़ आ जाएंगे, हालांकि एक होता है जंतु और एक होता है वनस्पति। पेड़ पौधे ये इन सब को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वनस्पति बोलते हैं। तो इसी का यहाँ पे अर्थ आपको पूछा गया है। नत्सीवाद की मुख्य विशेषता क्या है? नत्सीवाद जो होते हैं उनका मुख्य विशेषता क्या है? ये पहला नंबर में क्वेश्चन था, वहाँ पे उसका डेफिनेशन पूछा गया था। अब यहाँ पे आपको जो है उसकी विशेषता पूछा जा रहा है। खंड बी है लघु उत्तरीय प्रश्न जिसको हम लोग बोलते हैं वनों का जीविका से किस प्रकार का संबंध है, यानी वन जो होते हैं यानी जो जंगल होते हैं उनमें जीविका किस प्रकार से संबंधित है। बहुत सारे ऐसे जीव है जो वन के ऊपर जो है उसका निर्भर है। अगर वन नहीं रहेंगे तो वो आपका समाप्त हो जाएगा, उसका जाति समाप्त होते जाएंगे। जैसे अभी हम लोग जानते हैं जंगली जानवर जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। अभी के समय देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे प्रजाति जो थे पहले थे, अभी वो सब नहीं है, सिर्फ वो वन के कारण, क्योंकि आदमी की जनसंख्या बढ़ने के कारण जो है हम लोग जंगलों को काट करके उसको मैदान बनाते हैं, मकान बनाते हैं। तो इन सब चीज़ों से जो है बहुत सारे जीविका के ऊपर, जीव के जीविका के ऊपर जो है असर डालता है, यानी वो प्रभाव पड़ते हैं। निर्धनता रेखा के समय और स्थान के साथ परिवर्तन होता है। उदाहरण के साथ कथन का समर्थन करें। ये बात भी सही है कि निर्धनता जो है रेखा होते हैं वो समय के साथ और स्थान के साथ अलग अलग होते हैं। जैसे मान के चले हम लोग झारखंड में हैं, तो झारखंड में अगर कोई आदमी मान के चलिए कि 10,000 रुपया महीना कमा रहा है तो वो उसको हम लोग निर्धनता नहीं बोलेंगे। झारखंड की स्थिति में वो निर्धनता रेखा से ऊपर चला जाएगा। लेकिन यही 10,000 रुपया मान के चले अगर हैदराबाद में यानी कोई अच्छे से अगर राज्य में, अगर जो राज्य थोड़ा सा विकसित
में है वहाँ पे 10,000 कमाएगा तो उसमें वो फिर आपका निर्धनता की रेखा में माने गरीबी रेखा में वो आ जाएंगे। ठीक है, अगर मान के चलिए कोई आदमी यहाँ पे जितना कमा रहे हैं इनके तुलना में अगर कोई बढ़िया शहर में जाएंगे तो वहाँ अगर वैसा ही कमाएगा तो वो फिर निर्धनता रेखा आ जाएगा। शायद आपको जो है हम जहाँ तक समझाने की कोशिश की आपको समझ में आ गया होगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन लोग खाद्य सुरक्षा से अधिक ग्रस्त हो सकते हैं। खाद्य सुरक्षा का अर्थ होता है कि कोई भी खाद्य जो होते हैं असुरक्षा, यानी खाद्य जो होते हैं उसमें हर चीज़ का एक लिमिटेशन होता है। खाने वाला जो चीज़ होते हैं या दवाई हो या जो भी चीज़ होते हैं उनका एक ये होता है, लिमिटेशन होता है कि उसका ख़राबी होने का चांसेस रहता है। या ऐसे भी होता है कि कुछ उसमें मिलावट दे देते, कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें जैसे मान के चले अभी जो आम है, अभी आम तो शायद गाछ जो है पेड़ में पौधे में पक जाते हैं, लेकिन कुछ दिन पहले मान के चले 1 महीना पहले अगर आम का साइज़ ठीक ठाक हो गया था, अब उनको जो है आम का रेट लेने के लिए कार्बाइड देकर अगर उसको पकाइएगा या कोई केमिकल देकर उसको अगर पकाइएगा तो वो आपका जो है खाद्य और असुरक्षा के अंदर चला जाएगा। इससे जो है आम जनता जो होते हैं वो ग्रसित हो जाते हैं, यानी उसको ऊपर जो है अधिक ये होता है, ग्रस्त हो जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका खाद्य सुरक्षा। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में बताइए। यानी राष्ट्रीय मानव अधिकार यानी मानव के जो अधिकार होते हैं, जैसे मानव को जीना चाहिए, मानव को एजुकेशन चाहिए, मानव को जो है हेल्थ चाहिए। ठीक है, जैसे नारी का निर्यातन नहीं होना चाहिए, तो ये सब जो होता है मानव अधिकार आ जाता है। यानी मानव जो होते हैं यानी आदमी जो है उनके एक अधिकार होते हैं। एक देश में तो अधिकार है वो अलग चीज़ है, लेकिन फिर भी मानव का एक अधिकार होते हैं, वो एक राष्ट्रीय चीज़ है। तो इसके ऊपर एक आयोग है, उन आयोग का आपको यहाँ पे बात करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की क्या क्या चुनौतियां हैं। भारत जो है इसमें तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव है, उनकी क्या क्या चुनौतियां हैं। तो उनमें चुनौती जो आते हैं, जो सत्ता पार्टी होते हैं उनके हाथों में ही जो है पुलिस बोला जाता है कि पुलिस प्रशासन बहुत हद तक उसके हाथ में ये कंट्रोल में रहते हैं, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है चुनाव में थोड़ा सा चुनौती आते हैं। और जो होते हैं सत्ता पार्टी जो होते हैं बहुत सारे ऐसे जगह में जो है अपने दबदबाव रखते हैं, तो इन सब चीज़ों के जो ये होता है, जैसे आपका हो जाता है कि सत्ता पार्टी जो है वहाँ पे विपक्ष पार्टी को जो है सभा नहीं करने दिया जाता है, या उसके ऊपर थोड़ा सा परमिशन जल्दी नहीं मिलता, उसको टला जाता है, या उसको सुरक्षा लेकर सुरक्षा या असुरक्षा बोल के कुछ इशू बना के उसको वहाँ पे उसका जो है परमिशन नहीं दिया जाता। तो ये सब एक चीज़ होते हैं जो इसमें जो है स्वतंत्रता निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाते हैं। हालांकि ये सब चुनौती है, लेकिन हम लोग के भारत में अभी भी निष्पक्ष चुनाव और जो है स्वतंत्र चुनाव अभी भी है, लेकिन कभी कभी ऐसे स्थिति आ जाते हैं जो नहीं हो पाते हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग को आगे चलकर ध्यान रखना होगा। भारत में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है क्यों। यानी भारत में जो वर्षा की मात्रा है वो पूरब से पश्चिम की ओर, जैसे पूरब है जिधर, तो पूरब में वर्षा की मात्रा ज़्यादा है। जैसे जैसे धीरे धीरे हम लोग पश्चिम की ओर जाते हैं तो वहाँ फिर जो है वर्षा की मात्रा घटते जाते हैं। ये क्यों होते हैं? एक खगोलिक परिस्थिति है, एक खगोलिक परिस्थिति के अंतर ये जलवायु के बहुत सारे असर पड़ते हैं। जैसे हम लोग पूरब की ओर देखें तो यहाँ पे जो है समुद्री तट ज़्यादा है, और समुद्री तट होने के साथ साथ यहाँ पे जो भूमध्य रेखा का गया है, यानी पृथ्वी जो है ग्लोब के ये हिस्से में अगर देखा जाए तो उसके हिसाब से ये है आपका जो है थोड़ा सा निचले हिस्सा में पड़ते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हाई लेवल में है और यहाँ पे वर्षा ज़्यादा मात्रा में होती है। धीरे धीरे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे वहाँ पे फिर जलवायु में परिवर्तन हो जाते हैं, जिसके कारण वहाँ पे वर्षा की मात्रा कम हो जाते हैं। नदियों में जनता पर पूरा नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीका अपनाएं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखें। निम्नतम समर्थित कीमत और बफर स्टॉक और निर्गम कीमत, ये 3 चीज़ यहाँ पे है। 3 चीज़ों के ऊपर आपको क्या करना है,
संक्षिप्त यानी छोटा छोटा टिप्पणी देना होगा तो आपको 3 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की व्याख्या करें। हम लोग का भारत का जो संविधान है इसमें मौलिक अधिकार जो है 6 मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद आपका जो है 12 से लेकर 35 तक, इसमें 6 मौलिक अधिकार है। पहले 7 था और 1 को हटाया गया है, अब 6 मौलिक अधिकार है। तो उन मौलिक अधिकारों को यहाँ पे जिक्र करना होगा, यानी स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, तो जीवन जीने का अधिकार, इस तरह शिक्षा का अधिकार। तो ये सब जो है 6 अधिकार आपको लिखना होगा। शीत ऋतु की अवस्था एवं उनकी विशेषता बतावे। शीत ऋतु जो है उनकी अवस्था क्या है और उनकी विशेषता क्या है, ये सब आपको डिस्कस करना है। दिए गए मानचित्रों पर पर्वतीय वन को छायांकित करें। यहाँ पे जो मानचित्र दिया गया है आपका भारत का मानचित्र, इस मानचित्र के ऊपर आपको कहाँ का पर्वतीय जो है वन है उस वन को जो है छायांकित करना होगा, यही यहाँ पे है। तो हम उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो बहुत आपको पसंद आए होंगे और आपके फ्रेंड सर्किल में, मित्रों में ये सब चीज़ शेयर कर दें ताकि सभी स्टूडेंट के इसका जो है पहुँच जाए। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में ही तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।